स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 11 का नेम क्या था? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। इस एक्सरसाइज में हम सारे लॉज अप्लाई करेंगे जो एक्सपोनेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है बेटा, और उनको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले बेटा देखिए, कोई ऐसे इसमें कोई नंबर है जिसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले 4 है। 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, राइट। 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4। 4 के फैक्टर क्या बन रहे हैं बेटा? 2 का 4, 2 1 का 2, मीन्स 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, सो 2 रेज़ टू पावर 2, राइट। 2 इंटू, क्योंकि 2 के आगे तो फैक्टर्स बन नहीं सकते, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? 32 के हमने क्या बनाने हैं? सेम फैक्टर बनाने हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 16। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 8। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। 2 से डिवाइड किया तो 1। अब देखिए ध्यान से, 32 के कौन से प्राइम फैक्टर बन गए हमारे पास? तो कितनी बार आ गया? 5 टाइम्स। सो हम 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 5, राइट। यहाँ पर तक तो सिंपली हमने क्या किया है, अगर कोई नंबर है हमारे पास जिनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको लिख लिया। अब इसके आगे बेटा क्या करना होता है? हमने लॉज अप्लाई करने हैं। क्या करने हैं? लॉज अप्लाई। कौन से? एक्सपोनेंट्स के। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2, रेज़ टू पावर 2, ये दोनों का बेस सेम है, और सेंटर में क्या है? इनके मल्टीप्लाई का साइन। या फिर सबसे पहले इनको एक साथ कर लो। 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ 3 रेज़ टू पावर 4 आ गया, राइट। और नीचे की तरफ 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, राइट। अब यहाँ पर बेटा कौन सा रूल अप्लाई करना है? ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है? ए रेज़ टू पावर m प्लस n के, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सेम बेस वाले कौन से? 2 वाले है ना, तो इनके पावर्स को हमने क्या कर देना है? ऐड। और जो अलग है उसको अलग रहने दो, उसे हमने कुछ नहीं करना, राइट। यहाँ पर कितना आ गया? 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5, क्लियर। आगे क्या आ गया बेटा? 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 के पावर 2 रेज़ टू पावर 6, राइट। अब फिर से देखो, क्या कोई सेम बेस वाले हैं? यस है। 2 जो है वो सेम बेस है, और पावर्स और बट है किसमें? डिवाइड में। तो कौन सा रूल अप्लाई कर दो? क्वोशिएंट रूल, राइट। डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर, बेटा एक ध्यान से देखना, जहां तो अगर ऊपर ही रखना है तो फिर तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, अगर नीचे लेके आना है तो पॉजिटिव कर दो। 3 रेज़ टू पावर 4 ऐसे रहने दो, ये कम पावर है ना, तो इसको नीचे ले आओ। नीचे लेके आओगे, डिवाइड ही करना है, पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। सो 3 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2, दैट इज आवर आंसर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 रेज़ टू पावर 4, ये +1 का 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1, राइट। आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 7। सबसे पहले बेटा क्या करना है? हमने ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको सॉल्व करना है, राइट। ब्रैकेट के अंदर क्या है?
ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है? ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। मीन्स अगर दो पावर्स दी हो किसी भी नंबर की तो उन पावर्स को आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टू का 6 इंटू 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? प्लस। कौन सा रूल अप्लाई होगा? ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है? ए रेज टू पावर m प्लस n, राइट। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो। 5 रेज टू पावर 10 बन गया। 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। जहाँ एक स्टेप और कर लेते हैं। 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पर सेम बेस है, सेंटर में डिवाइड का साइन आ गया तो पावर्स क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्शन का। डिवाइड वाला रूल अप्लाई करके पावर्स क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। सो 5 रेज टू पावर 3 दैट इज आवर आंसर, राइट। नो नेक्स्ट बेटा क्या है? 25 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। 25 रेज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 5। बेटा सबसे पहले इसको कोशिश करो, जो नंबर है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। 5 इंटू 5 लिख सकते हैं रेज टू पावर 4, राइट। अब ये 5 कितने टाइम्स आ गया बेटा? 2 टाइम्स। सो 5 रेज टू पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसकी पावर कितनी डाल देनी है? 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इस पर कौन सा रूल अप्लाई कर देना है बेटा? सेम ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n वाला। मीन्स पावर्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 5 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। अब सेम बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। तो कितना रह गया? 5 रेज टू पावर 5 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? 3 इंटू 7 रेज टू पावर 2 इंटू 11 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 11। ध्यान से देखिए, बाकी तो बेटा सारे प्राइम नंबर से सिर्फ 21 ऐसा है जिसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर ही बना लेते हैं। 7 3 का 21 होता है तो सिंपली 7 3 का 21 लिख लेते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 11, राइट। अब यहाँ पर 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा? 7 रेज टू पावर 11 2 सॉरी इंटू 11 रेज टू पावर 8 बाय 7 इंटू 11। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, पावर्स कितनी है? 1 1, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? 7, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो 7 स्क्वायर बाय 7 लगा देते हैं। 11 की पावर 8 बाय 11 लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा? डिवाइड में आगे सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू 11 इंटू 8 माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बच गया? 7 और यहाँ पर क्या बच गया? 11 रेज टू पावर 7 दैट इज आवर आंसर, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 रेज टू पावर 7 इन बाय 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो सिंगल टर्म में, इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेम बेस है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। नीचे में ही प्लस करना है, राइट। 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 7। अब बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? पावर्स को सब्ट्रैक्ट। क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया? 3 रेज टू पावर 0। बेटा अब मैंने एक लॉ और बताया था, अगर किसी भी नंबर जो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो किसके इक्वल हो जाता है? वो
1 की। ये ज्यादातर बच्चे इसको 0 लिख देते हैं, नहीं बेटा वो गलत है। किसी की भी पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होती है, 1। हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ये सेम है तो कट करके क्या हो गया, 1 ही आएगा ना, हम 0 तो नहीं ना लिख सकते, इसीलिए 3 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के। किसी की भी पावर 0 है वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 3 रेज टू पावर 0 1, 4 रेज टू पावर 0 1, किसके इक्वल आ गया बेटा, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। सेम नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 1, 4 रेज टू पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 1, 2 रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1, 5 रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 किसके इक्वल आ गया बेटा, 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हमें नंबर्स और वेरिएबल्स मींस कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स दोनों दी हुई है, तो कोशिश करनी है नंबर्स को नंबर्स के साथ करना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। सबसे पहले जो 4 है बेटा, 4 के हम फैक्टर बना सकते हैं, तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू 8 ए रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। 4 के क्या फैक्टर होंगे बेटा, 2, 2 का 4, 2, 2 का 1, राइट। इसका मतलब 2 टाइम्स आ गया तो 2 रेज टू पावर 2 लिख लिया, 3 एज इट इज लिख लिया, इनटू ए रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो गया बेटा, ए रेज टू पावर m अप रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n, ये रूल अप्लाई कर देते हैं। 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 6 इंटू ए रेज टू पावर 3। अब ध्यान से देखो, जो जो बेस सेम है और डिवाइडिंग में है उनकी पावर्स क्या कर देनी है हमने, सब्ट्रैक्ट। मींस 2 के बेस पे कौन कौन सी आ जाएंगे, 8 माइनस 6, और a के बेस, अगर बेस a है तो कौन सी पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, 5 माइनस 3, राइट। तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर भी बेटा एक रूल अप्लाई होता है, कौन सा, ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है बेटा, ए बी रेज टू पावर m के। तो ये क्या है, अलग अलग है तो इनको एक साथ करके क्या कर देनी है, सेम पावर कर देनी, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व किया, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट, राइट, इनटू ए रेज टू पावर 8, ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर m माइनस n के, राइट। तो यहाँ पर वो ये रूल अप्लाई कर दिए, यहाँ पर क्या आ गया, ए रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 8। अब कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर m प्लस n के। सो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 10 विच इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए रेज टू पावर 5 और 4 रेज टू पावर 5, ए रेज टू पावर 8, बी रेज टू पावर 3 सेम। अब बेटा ध्यान से देखो, तो हमने इसको क्या कर लिख लेना है, सबसे पहले 4 रेज टू पावर 5 तो अलग है, ए रेज टू पावर 8 को अलग कर दो और बी रेज टू पावर 3 को अलग कर दो, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, राइट। ए रेज टू पावर 5 इंटू ए रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5 इंटू ए रेज टू पावर 5 बी रेज टू पावर 3। अब ध्यान से देखो, इन सबके बेस क्या आ रहे हैं, सेम। जिनके सेम बेस है उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। कौन सा रूल अप्लाई करना है, ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर m माइनस n की, इंटू ए रेज टू पावर 8 माइनस 5
इंटू बी रेज टू पावर 3 माइनस 2, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4 रेज टू पावर 0 इंटू ए रेज टू पावर 3 इंटू बी रेज टू पावर 1। अब बेटा 4 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 0 के? नहीं, गलत। किसके इक्वल होता है, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 इंटू ए रेज टू पावर 3 इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए रेज टू पावर 3 इंटू बी, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस। सबसे पहले रूल अप्लाई कर देना है, कौन सा रूल, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर m प्लस n। अब इसको सॉल्व किया, 2 रेज टू पावर 4 की पावर 2। अब कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल होते हैं बेटा, ए रेज टू पावर m प्लस n के। सो वही रूल अप्लाई कर देते हैं, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप सो आपको जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आपको समझ आया या नहीं आया, किसी भी प्रकार का आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, राइट। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।